नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम इंट्राडे की तैयारी करते हैं। 20 ऐसे कॉल्स आपको बताते हैं जिसमें खरीदारी और बिकवाली करके आप जबरदस्त मुनाफा कमा के चल सकते हैं। लेकिन जो संकेत हैं कल के मुकाबले अगर आप देखें तो थोड़े से विपरीत आपको नजर आएंगे। एसएनएक्स निफ्टी करीब 1/4% के आसपास की गिरावट दिखा रहा है। एक समय आधे % के आसपास की गिरावट भी थी, तो लो लेवल से रिकवरी जरूर हुई है। और कल के मुकाबले अगर आप देखें, जब ये ट्रेड वॉर की जो टेंशन है वो ईज होती हुई दिखी थी, कल हमने देखा था 1.5% के आसपास का अपमूव था एसएनएक्स क्रेडिट पॉलिसी। और आज देखिए जो गिरावट है वो एसएनएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। क्रेडिट पॉलिसी तो एक आइसिंग ऑन द केक था ग्लोबल क्यूज के ऊपर। तो आज क्रेडिट पॉलिसी का जोश ठंडा हो जाएगा आप कह रहे हैं। इनफैक्ट ये मैं नहीं कह रहा, कल पॉजिटिव बंद हुए थे लेकिन फ्यूचर्स पे एकदम से गिरावट आ गई। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि ट्रेड वॉर की जो चिंताएं हैं वो फिर से गहरा रही हैं। $100 बिलियन के आसपास के इंपोर्ट्स हैं चाइना के जो यूएस में आते हैं। यूएस कह रहे हैं कि उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे। यही कारण है कि आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी है, बावजूद इसके कि कल यूएस की मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो पॉजिटिव टोन के साथ की थी। 1% के आसपास के गेन से यूरोपियन मार्केट तो 3% तक चढ़ के बंद हुए। लेकिन ये जो डाउ फ्यूचर्स में गिरावट आई है, ट्रेड वॉर फिर से गहराता हुआ दिखा है। इसका इम्पैक्ट आप देखिए डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ आज एशियन मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। चाइना ताइवान के मार्केट्स आज बंद है, लेकिन जो बाकी मार्केट्स खुले हैं वहाँ पे मिक्स ट्रेड देखने को मिल रहा है। और जो बायस है वो आप देखें वो नेगेटिव साइड पे ही देखने को मिल रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी ऐसे इंडिकेशंस एसएनएक्स निफ्टी से नहीं देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट रिकवरी देखने को मिली है। एक समय करीब 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी, अब महज 25 पॉइंट के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में कौन से स्टॉक्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, फोकस वहां पर करते हैं। शुरुआत मैं करता हूं क्योंकि आज खबर है वो बड़ी है। इनफैक्ट लिकर स्पेस के लिए आपसे रुका नहीं जा रहा होगा। नतीजे आए हैं जीएम ब्रूरीज के और इम्पैक्ट डालेंगे डेफिनेटली वो आज लिकर स्टॉक्स पे भी। हमने पिछली बार भी यही देखा था। इनफैक्ट जब भी नतीजे आते हैं और लिकर स्पेस के नतीजे जीएम ब्रूरीज का ही आगाज होता है, लेकिन रिजल्ट्स फिर से यहाँ पर पॉजिटिव हैं और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली एक तो जीएम ब्रूरीज पे पड़ेगा और बाकी के लिकर स्टॉक्स भी एक्टिव होंगे। Q4 मुनाफा जो है 10.3 करोड़ से बढ़कर 24.6 करोड़ रहा। आय में भी इजाफा देखने को मिला, लेकिन बड़ी खबर यह कि 4 शेयरों पर एक बोनस शेयर का अनाउंसमेंट जीएम ब्रूरीज ने किया। एबिटा परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन पिक्चर बेहतर है, तो कहीं ना कहीं आज इस स्टॉक पे असर देखने को मिल सकता है। पहला लक्ष्य 1165 का दिया है, स्टॉप लॉस 1115 का लगाना होगा। लेकिन अगर रफ्तार पकड़ी तो अपने स्टॉप लॉसेस को डेफिनेटली ट्रेल करते चलिए, क्योंकि यहाँ पर आज दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। स्पाइक अप बहुत स्ट्रांग रहेगा। और इसी स्पेस में एक और स्टॉक सोम डिस्टिलरीज, इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। लेकर स्पेस पे फोकस और निचले स्तरों से खरीदारी इसको भी बेहतर लेवल तक ले जा सकती है। आज पहला टारगेट 255-260 की रेंज का ही होगा और अपने स्टॉप लॉसेस को आपको यहाँ पर भी ट्रेड करना होगा। अगर बाजार गिरता है, निचले स्तरों पे मिल जाता है, तब भी बेहतर अपॉर्चुनिटी निकलेगी। चलिए रजत, आप कह रहे हैं कि जीएम ब्रूरीज के नंबर से एक तो बहुत शानदार आए हैं, उसके साथ साथ लिकर स्पेस एक्टिव रहेगा, तो मैं भी 2 स्टॉक्स पहले लिकर स्पेस से उतारूंगा। पहला है रेडिको खैतान। इस पर आप नजर रखिए, जो नंबर्स पोस्ट किए हैं जीएम ब्रूरीज ने, देखिए मुनाफा 2.5 गुना बढ़ा है, 10 करोड़ से 25 करोड़। अबिडा लेवल पे भी जो परफॉर्मेंस है उसमें करीब 2 गुना के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। तो आज जीएम ब्रूरीज तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन बाकी जो लिकर स्टॉक्स हैं वो भी झूमते हुए दिखेंगे। तो रेडिको खैतान पे आप नजर रखिए चलिए। पूरे सेक्टर के साथ यहाँ भी परफॉर्मेंस स्ट्रांग रह सकता है। 361 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। 372 और 375 तक की जो चाल है वो ऊपर की ओर देखने को मिल सकती है। एक और स्टॉक जो कि इसी स्पेस से है वो है मैकडॉनल्ड होल्डिंग्स का। देखिए ये हाई बीटा नेचर का स्टॉक है और जब भी कोई भी खबर इधर वेज आती है, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, इस स्टॉक में जो रिएक्शन है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है। और आज चूंकि नंबर्स आए हैं जीएम ब्रूरीज के, अच्छे नंबर्स की उम्मीद थी इससे पहले भी, तो अगर आप देखिए पूरे सेक्टर में और इस स्टॉक में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला भी है। लेकिन जिस तरह का न्यूज फ्लो है, आज हो सकता है एक्शन काफी स्ट्रांग देखने को मिले। 41, 80, 42 तक की जो चाल है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अब छोटा स्टॉप लॉस रखिए 3950 के आसपास का। लिकर स्पेस पूरा एक्टिव होता हुआ दिखेगा। अगर आपको गेंस दिखते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए, फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ डेरिवेटिव के सौदे में आपको बताऊं तो उसमें एक है मन्नापुरम। देखिए मन्नापुरम और मुथूट फाइनेंस दोनों ही स्टॉक्स निचले स्तरों से इस बार बहुत स्ट्रांग खरीदारी होती चली जा रही है और ये तो अपने हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है स्टॉक। मन्नापुरम में एक्शन स्ट्रांग है और कल की पोजीशंस के हिसाब से भी जो वीकली हाई पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि अगर बाजार पे कोई भी तेजी और बढ़ती है तो स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। इसको अपने रडार पर रखिए इस पूरी सीरीज के लिए। लेकिन 123 आज के दिन का एक टारगेट रखें और स्टॉप लॉस 116 का मन्नापुरम पे आपको लगाना होगा। और एक और स्टॉक एसीसी सीमेंट पैक में निचले स्तरों से रिकवरी है, हो सकता है कि एक्टिव हो जाएं अब कंपनियां इसमें। एसीसी प्रोमिनेंटली क्योंकि मुंबई में कीमतें बढ़ाने की भी खबर है। एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इन सभी में कीमतें बढ़ाई हैं और जो क्वांटम है वो 9% से 11% का है। कल के सत्र में भी जैसी ये खबर आई उसके बाद से ही खरीदारी होती हुई नजर आ रही थी।
लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव सेटअप स्ट्रांग हो गया है तो 1575 आज के दिन का एक टारगेट रहेगा और 1540 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तेजी पकड़े तो स्टॉप लॉसेस को जरूर ट्रेल कीजिए, तो हो सकता है यहाँ पर बेहतर लक्ष्य इस स्टॉक का हासिल होता हुआ नजर आए। इनफैक्ट श्री सीमेंट एक और स्टॉक है जिसपे आप नजर रख सकते हैं। आज सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है रजत, उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है, पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, बाय करी है, तो एसीसी के साथ साथ आप श्री सीमेंट पे भी नजर रखते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे रजत आपने शुरुआत में मुझसे पूछा था कि क्या क्रेडिट पॉलिसी का जो इम्पैक्ट है वो फिजल आउट होता हुआ दिखेगा, मुझे लगता है आज भी जारी रहेगा। और ये कारण है कि मैंने एक पीएसयू बैंक है, इसमें यहाँ पे खरीदारी करने की राय में दे रहा हूँ। देना बैंक एक स्टॉक है जिसपे आप नजर रख के चल सकते हैं। इनफैक्ट आप देखें कल पीएसयू खेमा पूरा ही पॉलिसी के बाद देखिए जो लास्ट आवर ऑफ ट्रेड था, वॉल्यूम्स के साथ वहाँ पे स्पाइक अप्स देखने को मिले थे। और खास तौर पे अगर आप देखें महंगाई पर आरबीआई का जो आउटलुक था वो काफ़ी बेहतर था। इनफैक्ट बिनाइन मतलब कम महंगाई रहने का अनुमान है जून के बाद, क्योंकि जो एचआरए का इम्पैक्ट है वो खत्म होता हुआ दिखेगा। ये अपने आप में एक सिग्नल है कि अगर महंगाई जो ब्याज दरें हैं यहाँ से अगर कम नहीं होंगी तो यहाँ से बढ़ने की भी जो आशंका है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट दिवाली तक की अगर आप बात करके चलें तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी बैंकों के लिए, इसीलिए कल हमने काफ़ी अच्छा एक्शन बनते हुए देखा भी था। और आज भी हो सकता है कुछ चुनिंदा जो पीएसयू बैंक्स हैं वो दिन में लाइमलाइट में रहें। देना बैंक में आप खरीदारी कीजिए, कल इतने बड़ा मूव नहीं देखने को मिला जितना बाकी बैंकों में आया, आज हो सकता है फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। 20.5 तक की चाल देखने को मिल सकती है, उसके बाद 21 तक के टारगेट से भी अप्रोच करें, लेकिन 19.60 रुपये ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करना है। कल का एक और स्टार परफॉर्मर था एडीजी पैक से रिलायंस कम्युनिकेशन। कल सुप्रीम कोर्ट से इनको राहत मिली थी। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो इनके एसेट बिक्री का के ऊपर रोक का फैसला था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था, यानी कि अब इनकी जो एसेट बिक्री प्रक्रिया है ये पूरी कर सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है कल कि ये जो इनको राहत मिली है, एसेट बिक्री की मंजूरी मिली है इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से, उससे इनका जो कर्ज है उसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की कमी वो देखते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इस स्टॉक के लिए। फिर भी ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, तो आप 23 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। न्यूज़ फ्लो के दम पे हो सकता है 24.40 रुपये और उसके बाद 24.80 तक की चाल भी देखने को मिले। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, आरको में खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आज के ईपीएस शेयर्स कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। रियल एस्टेट स्पेस एक्टिव हो रहा है और सुबह ने जो अपने सेल्स नंबर रजिस्टर किए हैं वो इस बार भी शानदार है। अपने सारे स्टॉक्स पकड़े हैं तो डेफिनेटली असर आएगा। क्वार्टर 4 में नई सेल्स वॉल्यूम जो उसमें 40% का इजाफा देखने को मिला है, यानी कि 10.2 लाख स्क्वायर फीट सेल्स वॉल्यूम रहे हैं। ऊपर से अगर सेल्स वैल्यू की बात करें तो उसमें भी 31% की बढ़त है, लगभग 812 करोड़ की सेल्स वैल्यू कंपनी ने रजिस्टर की है। लेकिन जो रियलाइजेशन इंप्रूव हुए हैं क्वार्टर 4 में, उससे कहीं ना कहीं होप बढ़ गई है कि रियल एस्टेट प्राइसेस में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और हो सकता है ये असर डाले। देखिए, जो 40% की वॉल्यूम और 31% की वैल्यू ग्रोथ है ना, ये अगर लास्ट क्वार्टर में कंपेयर करें तो 9% और 7.5% की थी, तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रजिस्टर की है कंपनी ने क्वार्टर 4 में वॉल्यूम और सेल्स फ्रंट पे। उसका असर हो सकता है कि आज स्टॉक प्राइस पे देखने को मिले। लेकिन अगर आप ट्रेड करते हैं तो 500 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस और टारगेट 522 तक के देखने को मिल सकते हैं। रियल एस्टेट में दूसरी कंपनियां भी होंगी जो एक्टिव होंगी। इनफैक्ट मैं इसी चीज़ की मेंशन करने वाला था। डीबी रियल्टी एक स्टॉक है जो कि मेरी नज़र में था। कल इनफैक्ट वो 5% के ऊपरी सर्किट में बंद हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज एक्शन नहीं रहेगा। वहाँ पे एक्शन हो सकता है सुबह से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, क्योंकि एक न्यूज़ फ्लो ये भी है कि जो सर्किट फिल्टर है वो 5% से बढ़ाकर 20% हुआ है। तो ट्रेडर्स का जो इंटरेस्ट है वो भी काफ़ी एक्टिव रहेगा। तो सुबह के अलावा आप डीबी रियल्टी और बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर रख सकते हैं। लेकिन मेरी ओर से जो आज के लिए ईपीएस शेयर है वो है कैंटाबिल रिटेल का। देखिए, जो रिटेल स्पेस की कंपनियां, जो फिर जो खपत से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, उनमें अगर आप देखिए बीते कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वैसे भी जो कंजम्पशन रिलेटेड प्ले है वो आज भी एक्टिव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कल की अगर आप पॉलिसी की बात करें रजत, तो पॉलिसी में आरबीआई ने भी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर चाहे वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को लेके हो, दोनों तरफ से अगर आप देखिए जो बयान है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले हैं। और वैसे भी अगर महंगाई कम रहेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो जितने भी कंजम्पशन या रिटेल स्पेस की कंपनियां हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर ही हो सकता है। कैंटाबिल रिटेल में वैसे भी जो सर्किट फिल्टर है वो 10% से बढ़कर 20% हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट आज पॉजिटिव साइड पे रहेगा। 130 उसके बाद 134 तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे अप्रोच करें। 124 ये आपको दिन के दौरान स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना है। चलिए, अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए थे। मैंने आपको सारे स्टॉक्स खरीदारी के बताए हैं। 2 लिकर स्पेस की कंपनियां रेडिको खैतान और मैकडॉवेल होल्डिंग्स, इनमें आप खरीदारी करें। जीएम ब्रूअरीज के नंबर बेहद शानदार हैं, उसके बेसिस पे आज हो सका पूरे सेक्टर में मूव अच्छा रहे। रेडिको खैतान में 372,
मैकडॉल होल्डिंग्स में 42 रुपए तक की चाल देखने को मिल सकती है। कल पीएसयू बैंक्स बहुत एक्टिव हुए थे पॉलिसी के बाद, आज भी हो सकता है फॉलोअप बाइंग इंटरेस्ट रहे। देना बैंक में 20.5 का टारगेट लेके यहाँ पे खरीदारी करें। आरकॉम को कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, आज भी हो सकता है उसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन रहे। 24.5 रुपए के आसपास के टारगेट लेके इसमें खरीदारी करें। और बतौर ईपीएस मैंने कैंटाबिल को शामिल किया है। रिटेल और खपत से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो काफी एक्टिव है। इसका सर्किट फिल्टर भी रिवाइज होकर 20% हुआ ऊपर की ओर। 130, 134 ये आज के लिए टारगेट होंगे। 124 का स्टॉप लॉस रखें। जीएम ब्रूरीज तगड़े रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं Q4 में, उसका असर आज तमाम लिकर स्टॉक्स पे देखने को मिल सकता है। जीएम ब्रूरीज खुद तो एक्टिव होगा ही, साथ साथ दूसरे कंपनियां भी एक्टिव होंगी। 1165 का पहला टारगेट है जीएम ब्रूरीज पे, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा आपको। इसके अलावा सोम डिस्टिलरीज 255 का टारगेट, 238 का स्टॉप लॉस। मन्नापुरम फाइनेंस और एसीसी यहाँ पर दोनों ही स्टॉक्स पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा है, तेजी बना सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उनको फॉलो कीजिए। और शोभा वैल्यू और वॉल्यूम दोनों ही टर्म्स में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स जो है Q4 के लिए कंपनी रजिस्टर किए हैं। शोभा में 522 का पहला लक्ष्य है और 500 का लगाना होगा एक स्टॉप लॉस। तो ये तमाम सौदे जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 10 स्टॉक्स आपको बताए गए हैं, अभी तक सारे ट्रेड्स खरीदारी के बताए गए, लेकिन थोड़ी संकेत आज वीक है रजत। तो कुछ सेल कॉल्स आपके पास भी हैं क्या? हैं, पर वो मैं थोड़ा नीचे उतारूंगा, अगला खरीदारी का ही सौदा है। पहले मैं बताऊं, मैं पहले सेल कॉल्स बताता हूँ। देखिए कल मेटल एज अ पैक में अगर आप देखें बेहद शानदार मूव्स देखने को मिले थे। ट्रेड वॉर्स की जो चिंताएं हैं ट्रेड वॉर की वो कम हुई थी, उस वजह से आप देखिए मेटल स्टॉक्स में हम तो बोल रहे थे नेगोशिएशन करने को तैयार है यूएस चाइना के साथ। देखिए नेगोशिएशन मैंने कल भी आपको यही कहा था कि वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड वॉर में नहीं हैं, लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने के लिए हम आगे भी कदम उठाएंगे। और ये जो $100 बिलियन की बात कल ट्रंप ने करी है, वो जो सूची है वो पहले से प्रस्तावित थी। अब केवल ये नंबर आया है कि हाँ ये $100 बिलियन के आसपास का जो व्यापार होता है चाइना के साथ, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड वॉर नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपना ट्रेड डेफिसिट जो व्यापार घाटा है उसे कम करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है, पहले 60 बिलियन का था, उसके बाद अब 100 बिलियन का हो गया, यानी 160 बिलियन कुल मिलाकर चीन के ऊपर कारोबार भी आप देखिए $500 बिलियन के आसपास का चाइना और यूएस का। तो उस लिहाज से देखा जाए फिर ये जो डेफिसिट है उसको कम करने के लिए इतने बड़े नंबर्स तो आपको सुनने की आदत तो होनी चाहिए। उस हिसाब से फिर आज हो सकता है कल जो मेटल स्टॉक्स चले थे आज उनमें रिवर्सल देखने को मिले, इसलिए मैंने 2 मेटल स्टॉक्स को चुना है आज बिकवाली के तौर पे। सेल में आप बिकवाली करके चल सकते हैं। तो जो ट्रेड वॉर की दिक्कतें हैं वो हो सकता है मेटल स्टॉक्स पे आज हावी होती हुई दिखे, मुनाफावसूली हो सकती है। सेल में बिकवाली करें आज के लिए 73.5 रुपये का टारगेट प्राइस होगा नीचे की और 76 रुपये के आसपास का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। इसी ट्रिगर के आधार पे मेटल एज अ पैक में वेदांता, जहाँ पे कल काफी अच्छा मूव बना था, कल यहाँ पे 5% से ज्यादा के गेन्स थे, आज हो सकता है यहाँ पे थोड़े से रिवर्सल बनते हुए देखिए, मुनाफा वसूली आती हुई देखिए। स्टॉक में आज 280 रुपये तक की जो चाल है वो नीचे की ओर देखने को मिल सकती है। 293 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, यहाँ पे भी आप बिकवाली करके चल सकते हैं। चलिए, लेकिन अगर खरीदना है तो जैन इरिगेशन एक कैंडिडेट हो सकता है। वो तमाम सौदे जो डेरिवेटिव मार्केट पे एक्टिव हैं वो फोकस में रहेंगे। कल भी वायदा बाजार में तेजी के सौदे बढ़े हैं और ये जो स्टॉक है ये 4 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि तेजी और बढ़ सकती है, लेकिन बाजार पे डिप है तो स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस को आपको फॉलो करना होगा। तेजी 114 के ऊपर ही रिकमेंडेड होगी इस स्टॉक पे। टारगेट 118 का रखना होगा और स्टॉप लॉस 112 का आप लगाकर चल सकते हैं। एक खबर है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज पे, हो सकता है इसका आज तगड़ा इंपैक्ट पड़ जाए क्योंकि इकाई ने पिलंगाई के साथ एक करार किया है। और ये बता दूं आपको कि सबा फॉरेस्ट इसमें 100% हिस्सा बेचने जा रही है कंपनी, लेकिन ये जो वैल्यू आंकी गई है सबा फॉरेस्ट की ये है $31 करोड़, यानी कि करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा की रकम है। और ये बता दूं आपको कि मार्केट कैप जो है बिल्ड का वो 1750-1780 करोड़ के आसपास का है। तो एक अच्छी खबर है बिल्ड के लिए, अगर ये डील एग्जीक्यूट हो जाती है, प्रॉपर्ली थ्रू हो जाती है तो एक भारी भरकम राशि कंपनी के खाते में आती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से 10% तो ऑलरेडी कैश पेमेंट हो चुका है, ये भी खबर थी। तो बिल्ट में 13.6 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और टारगेट 15, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को दिन के दौरान आपको हायर साइड पे ट्रेल करना। उम्मीद यही है कि ये डील पूरी हो जाए रजत, क्योंकि इससे पहले भी एक बार हुआ है कि ये डील का अनाउंसमेंट हुआ था, उस समय पूरी हो नहीं पाई थी, फ्रैक्टिफाई हो नहीं पाई थी। अगर आप कह रहे हैं कि 10% कैश का पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है तो जाहिर सी बात है फिर जो मूव है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन जो अगला स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो भी एक बिकवाली का ट्रेड है। आइडिया एक स्टॉक है जिसमें आप नजर रख के चल सकते हैं, हो सकता है बिकवाली थोड़ी बढ़ती हुई दिखे। दरअसल कल सरकार को ट्राई ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, कुछ सिफारिशें दी हैं यहाँ पे, और उसमें एक ओपन आर्किटेक्चर बेस्ड वाईफाई सेवाएं देने की जो बातचीत है वो ट्राई की ओर से सरकार को जो सिफारिशें उसमें शामिल थी। अगर ये लागू होती है तो जाहिर सी बात है देश में जो डेटा की कीमतें हैं उसमें भारी गिरावट आ सकती है। एक अनुमान के मुताबिक शायद
90% तक अगर आप देखें तो ये जो डेटा की कीमतें हैं उसमें कमी देखने को मिल सकती है। ये आइडिया जैसे प्लेस के लिए काफ़ी बड़ा नेगेटिव है, क्योंकि वॉइस से जो रेवेन्यूज हैं ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर हैं। और अगर डेटा के रेवेन्यूज भी 90% तक गिर जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर पूरी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा स्ट्रेस ये हो सकता है। हार्ली डेली चार्ट्स पे अगर आप देखें वैसे ही सभी जो है एवरेजेस हैं उसके नीचे है स्टॉक। बेच के चलें 75 रुपये तक की चाल नीचे की ओर देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 78 रुपये के आसपास का फॉलो करें। इसके अलावा एक चीनी स्पेसी कंपनी है अवध शुगर, इस पर आप नजर रख के चलें। दरअसल इसके जो प्रमोटर है वो खुद अपना कंपनी में जो हिस्सा है उसे बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट कल भी अगर आप देखें एक प्रमोटर ग्रुप कंपनी है रॉनसन ट्रेडर्स, उन्होंने कल करीब 54,000 शेयर खरीदे हैं। वो ये करीब आधे फीसदी के आसपास की हिस्सेदारी बनता है। 433 रुपये के आसपास से शेयर्स खरीदे गए। उसके बाद देखिए स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त थी कल के सेशन में, और हो सकता है आज भी जो बाइंग इंटरेस्ट है वो जो फॉलो बाइंग इंटरेस्ट है स्टॉक में आता हो। देखिए 450 रुपये तक के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। 435 ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन जो भी बात हो रही थी कि ये जो ट्रेड वॉर की चिंताएं फिर से गहरा गई हैं, उसने असर डाल दिया। आज यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखें तो वो लाल निशान में है, तो कहीं ना कहीं मेटल स्टॉक्स वीक होंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन है। कल एक अच्छी खरीदारी बनी थी टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को में। आज हो सकता है हाई पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। टाटा स्टील मेटल शेयर्स पे दबाव एक्सपेक्टेड हो सकता है, इसमें आज प्रॉफिट बुकिंग रहे। आप स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए यहाँ पर 584 585 के आसपास का, लेकिन अगर गिरा तो 570 572 के टारगेट जोन इस पे रख सकते हैं। हो सकता है मेटल्स पे आज दबाव देखने को मिले। लेकिन एक और स्टॉक है जहां पर फोकस किया जा सकता है, वो है फार्मा स्पेस में। सरप्राइज है, सिप्ला ये अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट्स को अभी, और कल भी चढ़ते बाजार पे इसमें नेगेटिव ट्रेड्स ज्यादा होते हुए नजर आए थे। ये भी बता दूं कि कल के बाजार में 8% खुले सौदे बढ़ते हुए नजर आए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। स्टॉक में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिली। हो सकता है ये और गिर जाए यहाँ से 552 550 ये टारगेट लेकर चल सकते हैं सिप्ला पे, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 564 का इस स्टॉक पे लगा। कल यहाँ पे कुछ खबरें थी ऐसी कि इनके कोई प्लांट है, शायद गोवा का प्लांट है, कौन सा प्लांट है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वहाँ पे कुछ जांच की खबरें थी और उसी का इम्पैक्ट आप देखिए स्टॉक में देखने को मिला। और डे आप देखिए मार्केट इतना स्ट्रांग था, डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, उसके बावजूद भी 2.25% के आसपास ही गिरावट लेके स्टॉक बंद हुआ है। तो कुछ न्यूज़ फ्लो है जिसका ओवरहैंग स्टॉक पे कल देखने को मिला था, और हो सकता है कि अगर वो न्यूज़ फ्लो फ्रक्टिफाई होता है, जो कि कल सूत्रों के हवाले से खबरें थी, अगर वैसा हो जाता है हो सकता है शायद डाउन साइड आज भी स्टॉक में खुलती हुई। सर देखते हैं मैनेजमेंट क्या कमेंट्री करती है, लेकिन मैं तो डेरिवेटिव के आधार पर चुना था। अपर सिप्ला पे आप नेगेटिव फोकस करें और हो सकता है इसमें दबाव देखने को मिले। स्टॉप लॉसेस आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं 564 के और टारगेट 550 का, लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में स्ट्रॉन्ग कमाई करा सकता है। आज का सुपर हिट शेयर देखते हैं। आईटी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, लेकिन खबर है आज मेजेस्को पे, उसका मेरे को लगता है कि असर देखने को मिलेगा। वैसे आईटी अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दे, ये भी कुछ ट्रम्प पॉलिसीज हैं कि जो घिरा गई हैं। देखिए ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद अगर ट्रेड वॉर गहराता है तो हो सकता है फिर आईटी को भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो नियम है वो शायद ट्रम्प की ओर से आते हुए देखें, लेकिन केवल वो जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं यूएस में, जो संवेदनशील टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें चाइना का इन्वेस्टमेंट आता है, उसको कैप करने की बात यहाँ पे रखी गई थी। ओवरऑल अगर आप देखें आईटी एज अ सेक्टर में मेजरली कोई ज़्यादा इंपैक्ट उससे आएगा ऐसी कोई आशंका नहीं है। तो उस वजह से आप देखिए तो शायद इंडियन मार्केट्स में अगर आप देखें जो आईटी स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा जो असर है वो नहीं देखने। यूएस और चाइना की लड़ाई में पिस रहे हैं हमारे आईटी स्टॉक्स इंडियन मार्केट के, लेकिन फिर भी एक जोक है जिसमें हम कह रहे हैं कि यूएस और चाइना लड़ रहे हैं, उसमें निफ्टी को गिर रहा है, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी स्थिति है। लेकिन मेजेस्को पे आज खबर ये है कि एक स्पेशलिटी इंश्योरर जो है इनका लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, उससे 3 ईयर का एग्रीमेंट जो है वो कंपनी ने साइन कर लिया है। एक पॉजिटिव खबर है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए ये करार किया गया है और ये बेहतर समझा जा रहा है इस कंपनी के लिए। वैसे भी इंश्योरेंस सेक्टर को सेवाएं प्रोवाइड करती है, इसमें पकड़ है कंपनी की काफ़ी मजबूत। आज एक बाउंस मिला, एक ट्रेडिंग बाउंस मिला, तो अपॉर्चुनिटी है कि 505 से 510 तक के टारगेट्स के लिए जा सकता है। आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें 486 का और 505 से 510 की रेंज पे एक टारगेट सेट कर लें मेजेस्को। मेरी ओर से आज के लिए जो सुपर हिट शेयर है वो है जैकॉप का। देखिए ये कंपनी ऐसी है जिसमें रियल एस्टेट का प्ले भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले भी है, और ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बीते कुछ दिनों से एक्टिव हैं भी, और आज भी जिस तरह का न्यूज़ फ्लो हो सकता है रियलिटी साइड के जो प्लेज हैं उनमें काफी अच्छा एक्शन देखने को मिले भी। कल इनफैक्ट मैंने आपको 10 बजे भी स्टॉक बताया था, करीब 4% के आसपास का अप मूव लेके स्टॉक बंद हुआ था। कल एक क्रॉसओवर ब्रेकआउट हुआ था, ऐसी चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन हुए थे, और आज जो न्यूज़ फ्लो है वो फिर से सपोर्टिव है स्टॉक की जहां तक बात है। इसके जो सर्किट फिल्टर है उसे रिवाइज किया गया है। काफी समय से अगर आप देखें 10% का सर्किट फिल्टर जो है स्टॉक के लिए एप्लीकेबल था, अब इसे बढ़ा दिया गया है, 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है। उसका इंपैक्ट अगर आप देखें आज हो सकता है पॉजिटिव साइड पे देखने को मिले, क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं
वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। वैसे भी ये ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, लेकिन 10% से अगर शॉर्टकट का जो फिल्टर है उसे बढ़ाकर 20% किया जाता है तो जाहिर सी बात है कुछ और जो बाइंग इंटरेस्ट या तो फिर जो ट्रेडर्स का इंटरेस्ट है स्टॉक में आता हुआ दिख सकता है। न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, उसके साथ साथ जो चार्ट पैटर्न है वो भी तेजी की इंडिकेशन दे रहे हैं और रियल्टी सेक्टर को लेकर वैसे भी खबरें अच्छी हैं। आज के लिए 155 रुपए तक के जो टारगेट प्राइस है उसके लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। 147 के आसपास का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको बताए गए हैं। अगर आपने कोई स्टॉक मिस कर दिया है तो आप नोट कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में आपको खजारी के ट्रेड्स बताए थे, 2 लिकर स्टॉक्स के साथ शुरुआत करी थी। रेडिको खैतान और मैकडॉल होल्डिंग्स, जीएम ब्रेवरीज के नंबर अच्छे हैं, उसके बेसिस पे रेडिको खैतान 372 और मैकडॉल होल्डिंग्स 4180 तक जा सकता है। देना बैंक कल सरकारी बैंक चले थे, आज भी हो सकता है फॉलो अप बाइंग इंटरेस्ट रहे, 20.5 का टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें। आरकॉम कल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, आज वे कह रहे हैं कि इनका डेट 25,000 करोड़ से कम हो सकता है। 24.5 के आसपास के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। कैंटाबिल का सर्किट फिल्टर रिवाइज हुआ है, बतौर ईपीएस मैंने शामिल किया है, 10% से बढ़कर 20% हुआ है सर्किट। हो सकता है आज सेंटीमेंट वाइज पॉजिटिव रहे, 130 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। लेकिन 3 बिकवाली के ट्रेड खासतौर पे मेटल स्पेस से सेल और वेदांता कल काफी अच्छे गेंस थे, आज हो सकता है वो जो गेंस हैं वो रिवर्स होते हुए दिखें। ट्रेड वॉर गहरा रहा है यूएस और चाइना के बीच में। सेल के लिए 73.5, वेदांता में 280 का टारगेट लेकर बिकवाली करें। आइडिया एक और स्ट्रक्चर है जो कि वीक है, यहाँ पे 75 रुपए तक की डाउनसाइड के लिए अप्रोच कर सकते हैं। आवर शुगर में प्रोमोटर्स ने कल 0.5% हिस्सेदारी ओपन मार्केट से खरीदी है, 450 का टारगेट प्राइस लेकर खरीदारी करें। और जैकॉब सुपर हिट शेयर है, सर्किट फिल्टर 10% से 20% हुआ है, 155 का टारगेट, 147 का स्टॉप लॉस रखें। मैंने शुरुआत की है जीएम ब्रूरीज के साथ क्योंकि नतीजे ही बहुत शानदार हैं, उसका असर हो सकता है आज दूसरे लिकर स्टॉक्स पे भी पड़े। लेकिन जीएम ब्रूरीज पहला टारगेट 1165, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। सोम डिस्टिलरीज 255 का टारगेट, 238 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। मन्नापुरम फाइनेंस और एसीसी वायदा कारोबार पे एक्टिव स्टॉक्स हैं, आज खरीदारी हो सकता है कि और बढ़ जाए। मन्नापुरम फाइनेंस पे 123 का टारगेट रखें, एसीसी पे 1575 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉसेस जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। और शोभा वैल्यू और वॉल्यूम टर्म्स में Q4 में बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आज शोभा और रेस्ट ऑफ द रियल एस्टेट पैक पे भी नजर रहेगी। शोभा पे जो टारगेट है वो है 522 का, स्टॉप लॉस 500 का लगाना होगा। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं उसमें जैन इरिगेशन शामिल है, यहाँ पर फोकस किया जा सकता है। 4 हफ्ते की ऊंचाई पर है ये स्टॉक, 118 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस। बिल्ड सबा फॉरेस्ट में 100% हिस्सा बेच रही है कंपनी, 15 का टारगेट रखिए, 13.6 का स्टॉप लॉस। टाटा स्टील और सिप्ला दोनों स्टॉक्स वायदा में बेचे जा सकते हैं, आज के लिए हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग इन स्टॉक्स पे देखने को मिले। और मेजेस्को कंपनी ने एक डील साइन की है, 510 के लक्ष्य के लिए मेजेस्को पे आप बेट लगा सकते हैं। 486 यह आज के दिन का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना। चलिए तो फिलहाल उम्मीद करते हैं कि ये 20 सौदे आपके पोर्टफोलियो में शानदार रिटर्न्स दिलाए।